गुड मॉर्निंग। सर क्या लग रहा है सर आपको आज के मार्केट्स को देखकर एनी मोमेंटम दैट यू एक्सपेक्टिंग? सी निफ्टी आज 10 डे मूविंग एवरेज को चैलेंज कर रहा है विच इज ट्रेडिंग एट 25,179 precisely, हम्म। and right now Nifty is trading well below it, but the good news is we are holding, हम होल्ड कर रहे हैं पिछले हफ्ते के लोज को। तो हम्म। जब तक पिछले हफ्ते के लोज विच इज 25,048, जब तक ये ब्रेक नहीं होते हैं तो एवरीथिंग इज फाइन। दिस इज जस्ट आई वुड से रिट्रेसमेंट टू 10 डे मूविंग एवरेज। जब तक हम्म। मार्केट जो है 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हैं, ऐसा माना जाता है कि मार्केट सुपर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। हम्म। तो ऐसे में जो अभी तक हमको राइज देखने को मिली थी, उसका आज लिटमस टेस्ट आ गया। ओके। ओके। तो सर ये जैसा आपने बोला कि आपको लेवल्स लग रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा आ सकता है, तो डू यू थिंक यहाँ पे हमें एक पोजीशन लेना बनता है जहाँ पे हमें अपटिक के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? जी, यहाँ पे एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लिया जा सकता है निफ्टी के अंदर में, ओके। बिकॉज ब्रेथ बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है आज के हम्म। लिए। हम्म। और कोई भी इंडेक्स ऑटो को छोड़ करके पॉजिटिव नहीं है। हम्म। थोड़ा थोड़ा मेटल भी पॉजिटिव है, हम्म। लेकिन ऑटोज को भी अगर हम देखें तो मॉर्निंग में जो गैप अप देखने को मिला था, ये अपने अब ओपनिंग लेवल्स पे आ गया है, यानी कि कल के मुकाबले तो हायर है, लेकिन इसने अपने जो गेन्स हैं वो इरेज किए। ओके। तो एक ये भी एक साइन है कि ब्रेड जो है काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है। तो ऐसे में मैं एक कॉन्ट्रेरियन स्टैंस लेने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, जब तक वीकली लोज होल्ड करते हैं। तो ऐसे में हम निफ्टी में एक बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे, अगली एक्सपायरी के लिए बनाएंगे। ठीक है सर, एक बुल कॉल स्प्रेड तो सर कौन से स्ट्राइक्स की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम 25,150 की कॉल खरीदेंगे, ओके। एंड वी विल सेल 25,250 कॉल। 250 कॉल। ओके सर। तो सर मुझे दिख रहा है कि आउटफ्लो करीबन 48 रुपी 49 रुपीज़ का है, एंड सर इस पे आपको क्या लगता है टारगेटेड स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं हम? ऐसे में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:1 का बन रहा है यहाँ पे, हम्म। ऑलमोस्ट, बिकॉज 48 पॉइंट्स डेबिट में और 52 यस। पॉइंट्स जो है वो आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। तो राइट। यही रेशियो लेकर के हम चलेंगे और एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे, अगली एक्सपायरी तक। ओके। अच्छा सर, तो 1:1 ही लेके चलना है, हमने फुल प्रॉफिट के लिए हम ये राइट कर रहे हैं राइट यहाँ राइट। पर। ठीक है सर। राइट राइट। तो सर मैं बस एक बार आपसे बस एक राशि जानना चाहूंगा इस पर। सी यहाँ पे लगातार फोर्थ डे एक सेलिंग हो रही हम्म। है, एंड सी स्टैनले ड्रंकन मिलर जो कि एक हेज फंड मैनेजर थे जॉर्ज सोरोस के, यहाँ पे उन्होंने कहा था कि थ्री थर्ड डे है आज सेलिंग का, और वो थर्ड डे को ऐसा मानते थे कि फूल्स जो हैं वो थर्ड डे को राइड करते हैं। ऑफ कोर्स सेकेंड हाफ में क्या रिकवरी देखने को मिलती है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि पैराबॉलिक सेलिंग है टुवर्ड्स 10 डे मूविंग एवरेज, वी आर ट्राइंग टू बाय इनटू इट, ओके एंड सर। ओवरसोल्ड हो चुका है हम्म। मार्केट्स। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ओवरसोल्ड है। ठीक है सर, परफेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया है। एंड सर ठीक है, परफेक्ट। ओके तो आई सर लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। यस। यहाँ पे वीकली S1 पे निफ्टी जो है हम्म। ट्रेड कर रहा है। हम्म। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है विच इज 25,100 का। तो हम्म। ये भी एक रीजन है जिसके कारण हम यहाँ पे ये स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, परफेक्ट है सर। तो सर यहाँ पे आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वही है, प्लस आपने टेंडर मूविंग एवरेज की बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से यूज़ करा है। तो सर अगर यही चीज़ हम बैंक निफ्टी पे देखें, तो बैंक निफ्टी पर आज इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक पे बहुत बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिला है। तो डू यू थिंक दिस इज इम्पैक्टिंग ऑन एन ओवरऑल बेसिस, या फिर बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर आउट वैसा हो रहा सी HDFC बैंक में सेल ऑफ देखने को जरूर मिला, लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन जो है, सीवियर ब्रेकडाउन, वो है? आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिला है। राइट। बट द गुड ओके। न्यूज इज टू गुड बैंक्स लाइक आई वुड से एसबीआई एंड एक्सिस बैंक, दे आर हम्म। होल्डिंग ऑन टू देयर गेन्स। हम्म। हमने एक्सेस पे एक व्यू भी लिया था कि ये गैप की ओर अप्रोच करेगा, और ये राइट सर। बिल्कुल गैप को फिल करने के कगार पे है। तो हम्म।
ऐसे में अगर हम स्टैंड लेते हैं बैंक निफ्टी में, दिस इज मच मोर पॉजिटिव देन हम्म। निफ्टी आई वुड से, बिकॉज अच्छा। यहाँ पे 10 डे मूविंग एवरेज जो है वो 55,100 पे है हम्म। और उसके ऊपर ट्रेड हो रहे हैं ऐसे में हम। हम्म। तो ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए कि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू निफ्टी। अगर हम ओवरऑल गेन्स भी देखते हैं आज इंट्राडे के लिए भी, तो हम्म। फ्लैट है बैंक निफ्टी और जो निफ्टी है वो 0.4% डाउन है। हम्म। ओके। तो सर अगर बैंक निफ्टी में आपको लगता है स्ट्रक्चर आउट स्ट्रॉन्गर हो रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, डू यू थिंक यहाँ पे एक हम ट्रेड बना के चल पाएंगे? तो हम यहाँ पे ऑलरेडी एक्सिस बैंक में एक ट्रेड ले चुके हैं, तो इसको हम आगे नहीं लेंगे, लेकिन ठीक है। हम निफ्टी बैंक के अंदर एक स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है। इसकी एक्सपायरी अब आ रही है, अप्रोच हो रही है। राइट। और इसीलिए हम क्या एक क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे इसमें। परफेक्ट सर। ओके। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। यस सर, बताइए क्या स्प्रेड हमको जाना चाहिए आप? तो हम पुट सेल करेंगे 55,000 की। ओके, 55,000 की हम पुट सेल करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है। एंड सर बाइंग लेग? बाइंग लेग वुड बी 54,700। ओके, तो 54,700। ओके, तो बेसिकली ऑलरेडी आप सर करीबन 2,200 का क्रेडिट मुझे दिख रहा है यहाँ पर। एंड यस, करीबन 60 रुपीज़ का इन्फ्लो मुझे बनता हुआ थोड़ा नजर आ सा रहा है। गैप हम बड़ा रखेंगे इसमें। हम ठीक है। 54,800 की पुट सेल करेंगे और 54,300 की पुट्स को हम लॉन्ग करेंगे। ओके, तो 54,300 के पुट को हम लॉन्ग करेंगे एंड 54,800 के पुट को हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है राइट। सर। तो मैं यहाँ पे इसको भी कर देता हूँ। यस सर। तो करीबन सर 65 रुपीज़ का इनफ्लो मुझे बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर टोटल। एंड हम मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट्स। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे 1:1 का, और अच्छा। एक्सपायरी तक इसे होल्ड करेंगे। अच्छा सर, 2,000। ओके सर। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एंड ठीक है। एंड सर निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपने एक अच्छा व्यू ऑलरेडी शेयर किया, तो अदर देन दैट अगर हम सेक्टर्स पे देखने जाए तो आप जितने ऑटो पे स्पेसिफाई किया था, देन वी आल्सो हैड मेटल्स जहाँ पे आप बात कर रहे थे। तो कौन से स्टॉक्स आप इनमें देख रहे हैं आज के लिए? सी अभी तक जिस तरीके से मेटल्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम्म। अभी इसमें अर्ली सिग्नल्स आए हैं, तो कंफर्मेशन क्योंकि ड्यू है, तो हम इसको रडार में रखेंगे, लेकिन इस पर ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। ओके सर। मेटल ठीक है। सेक्टर से अंदर अगर हम स्टॉक की बात करें तो वो है अदानी एंटरप्राइज। ओके। हम उस पर ट्रेड ले सकते हैं। अदानी इंटरप्राइजेस पे आप कह रहे हैं आपको एक ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है सर, तो मैं राइट। यहाँ पे एक बार इसको सेव कर दिखा देता हूँ यहाँ पर। सर अदानी इंटरप्राइजेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे बिल्ड हुआ है बिकॉज ऑफ द न्यूज़ एज वेल। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेटा पॉइंटर है, कोई लेवल्स आप देख रहे हैं इस पर? सी यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट हो रहा है सबसे पहले तो। ओके। जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस है वो 26,050 पे है। हम्म। तो वही लेवल जो है वो अब ब्रेक हो रहा है अदानी एंटरप्राइजेज में। तो हम्म। इसीलिए इसको अप्रोच कर रहे हैं हम, और काफी पॉजिटिव है ये। लगातार इसमें जो शॉर्ट्स हैं वो रोल ओवर हो रहे थे, हम्म। तो एक ये भी साइन है जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर, इस हम्म। रैली के अंदर और फ्यूल ऐड होगा बल्कि। ओके, तो आपको लग रहा है ऑल फ्यूल ऐड हो सकता है। ठीक है सर, परफेक्ट है। तो यहाँ पे सर स्ट्रैटेजी मैंने ओपन कर दी, कौन सी टाइप की हमें एग्जीक्यूट करनी हम है? क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे इसमें, क्योंकि एक्सपायरी अब अप्रोच हो रही है, 7 डेज ही रह गए, हम 6 डेज ठीक। रफली। राइट। तो सर तो क्या हम स्ट्राइक्स? सेल करेंगे 2550 की पुट्स सेल करेंगे हम। 2550 की पुट को हम सेल करेंगे एंड सर बाइंग? ओके, 2600 की बाइंग रहेगी आप। अच्छा। ठीक है। अच्छा, 2500 से हेज कर देंगे। ठीक है सर। तो सर यहाँ पे मुझे क्या है, 5,000 का क्रेडिट है। एंड यस आई थिंक यस सर। ठीक है।
ओके सर, परफेक्ट है। तो एक्सपायरी तक इसकी होल्डिंग रहेगी। एंड सर राशन में इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक वीकली ब्रेकआउट आप डालना चाहेंगे? राइट राइट राइट। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। तो सर मूविंग ऑन, डू यू हैव एनी अदर स्टॉक जो आप रेकमेंड करना चाहें हमारे व्यूअर्स को? बजाज फाइनेंस है, इसमें एक बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओके। इसमें भी अगर हम देखें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे ब्रेकआउट हो रहा है, और जिस हम्म तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है आज, जब कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छे से, तो हम्म वहां पे बजाज फाइनेंस में हमको एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आप इसे अर्ली चार्ट पे देख सकते हो, 30 मिनट्स पे देख सकते हो, और अलग टाइम फ्रेम्स पे भी देखोगे, आप डेली चार्ट पे भी देखोगे, तो भी यहाँ हम्म पे ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा आपको। राइट सर, दैट्स वेरी ट्रू। तो क्या लगता है सर, इस पे क्या स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉय करेंगे? सेम हम यहाँ पे अगेन क्रेडिट स्प्रेड लेंगे कि थीटा का भी हमको यहाँ पे हम्म एज मिले, और अगर डेल्टा का मतलब डायरेक्शनल मूव मिलता है, तो वो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। राइट सर। तो तो वी विल बताइए। सेल 1010 पुट्स, 1010 को पुट को हमने सेल करना है, ठीक है। और 980 से हम उसे हेज कर देंगे। ठीक है, तो 980 से हेज करना है। ओके, यस सर। तो यहाँ पे करीबन 3500 का क्रेडिट मुझे बनता हुआ दिख रहा है, राइट? तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे, और इसे हम एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे। ओके सर, परफेक्ट है। तो 1:1 और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से ठीक है। एंड सर मुझे बस एक छोटा सा आप रैशनल के साथ हेल्प कर देंगे? सी, यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे ब्रेकआउट हो रहा है, हम्म तो दिस इज द रीजन, एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे आज पॉजिटिव है। हम्म ठीक है सर, ओके, परफेक्ट है। तो मैंने सर यहाँ पर इसको भी सेव कर लिया। तो सर कोई और आपके रडार पर हो, या फिर कोई आप बस एक डिस्क्लेमर एंड एक अच्छा कोई व्यू शेयर करना चाहे मार्केट्स के लिए? सी, सबसे पहले डिस्क्लेमर दूंगा मैं, बजाज फाइनेंस और अदानी एंटरप्राइजेज, ये हम्म हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। ओके। और अगर मैं व्यू के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं, तो क्योंकि ब्रेथ बहुत ज्यादा हम्म ओवरसोल्ड है, तो यहाँ हम्म से बाउंस देखने को मिल सकता है। बट जो लिटमस टेस्ट है वो है 10 डे मूविंग एवरेज, विच इज 25,170 रफली। अगर हम्म इसके ऊपर मार्केट्स लास्ट आवर में सस्टेन करते हैं, तो हम्म ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बियर्स जो है वो ट्रैप हो जाएं, और काफी अच्छा राइज आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, परफेक्ट है सर। तो सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी अच्छा आपने एक व्यू भी शेयर किया फॉर निफ्टी स्पेशली। एंड आई रियली होप सर आप ऐसे ही आते रहें, ऐसे ही व्यूज़ हमारे साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। माई प्लेजर। यस सर।